हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए आजकल बर्निंग क्वेश्चन बना हुआ है, यानी कि आप लोगों का जो सूरजकुंड मेला है वो। तो इस टॉपिक में से आपने देखा भी होगा हर एग्जाम के अंदर एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं हम लोग आज की क्लास में कर लेंगे। तो यहाँ देखो भाई, सबसे पहले आप लोगों से यही पूछ लेंगे भी ये कौन से नंबर का सूरजकुंड मेला है। तो आप लोग क्या बोलेंगे, 38वां सूरजकुंड मेला है। इस बात को ध्यान रखना है सारे बच्चों ने, क्योंकि वो सीक्वेंस पूछ लेता है कि ये कौन से नंबर का चल रहा है। तो नंबरिंग पूछ लेगा तो आपने याद रखना है 38वां है। दूसरी बात, ये आप लोगों का कब से कब तक आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन ये एचएसएससी ने कई बार पूछा है कि ये कौन से मेले में कौन से महीने के अंदर लगता है। ठीक है, यानी जो सूरजकुंड का मेला है ये कौन से महीने के अंदर लगता है। तो आप लोग बताएंगे फरवरी के अंदर। और बाय चांस डेट पूछ ले तो डेट बता देना, बाकी पूछता नहीं है डेट तो बता देना। 7 फरवरी से 23 फरवरी के बीच लगेगा ये। और इसका जो स्थान है हमेशा फरीदाबाद के अंदर ही लगता है। इसके अंदर क्या होता है, आप लोगों के जो शिल्पकार होते हैं ना, मतलब जितने भी उनकी कला होती है उसको दिखाने के लिए विदेशों से लोग आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो लगाते हैं अपना मेला। तो यहाँ देखिए, ये दो चीजें तो पूछी भी जा चुकी हैं पेपर के अंदर कि कौन से महीने में लगता है, तो फरवरी में। कहाँ लगता है, तो फरीदाबाद में। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब की बार 2025 के अंदर जो आप लोगों की पार्टनर कंट्री बनी है, ठीक है, तो वो कौन सी बनी है, वो आप लोगों की 6 कंट्री बनी है। बिम्स्टेक संगठन के 6 देश है ना आप लोगों के, वो सारे के सारे देश इसकी पार्टनर कंट्री बनी है। तो याद रखना है सारे बच्चों ने। तो ऑप्शन में मेरे हिसाब से तो बिम्स्टेक ही आएगा, या फिर यूं पूछ लेगा 3 इसमें से दे देगा, एक कोई और देश दे देगा कि भाई इनमें से कौन सी पार्टनर कंट्री नहीं है अब की बार सूरजकुंड मेले की। तो वो याद रखना है, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये 6 की 6 कंट्री आप लोगों की क्या हो जाएंगी, इसकी सूरजकुंड मेले की पार्टनर कंट्री है अब की बार। और ये वाला भी पेपर में बहुत बार देखने को मिलता है कि थीम स्टेट कौन सा है। तो स्टेट कौन से हैं अब की बार, पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 थीम स्टेट चुने गए हैं आप लोगों के। कौन कौन से, एमपी और उड़ीसा। ठीक है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा अब की बार 2 थीम स्टेट चुने गए हैं। तो आई होप यही क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर, याद रखना इस बात को। तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा दोनों ही आप लोगों के थीम स्टेट हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि भाई ये जो मेला है ये शुरू कब किया गया था। तो ये 1987 के अंदर शुरू किया गया था। कब, 1987 में। और पहली बार राजस्थान इसकी थीम स्टेट बना था 1989 के अंदर। कौन बना था, राजस्थान। याद रखना, पहला स्टेट भी पूछ लिया जाता है। अगर देश पूछे ना तो मिस्र बना था, याद रखना इस बात को भी। थीम कंट्री पूछे तो मिस्र बना था, और थीम स्टेट पूछे तो राजस्थान बना था। इसके ब्रांड एम्बेसडर भी पूछ लिया जाता है। तो ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। ठीक है, ये दोनों इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अंदर 3 पुरस्कार दिए जाते हैं आप लोगों के। इन तीनों पुरस्कार को आप याद रखेंगे, कलामणि, कलानिधि और कलाश्री। ठीक है, तीनों के तीनों कला के क्षेत्र में दिए जाते हैं, कलामणि, कलानिधि और कलाश्री। तो आप लोगों का ये छोटा सा टॉपिक था सूरजकुंड का। अगर अच्छा लगा है, वैल्यूएबल लगा है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना सारे बच्चे, कमेंट कर देना नेक्स्ट टॉपिक आप किसके बारे में पढ़ना चाहेंगे। और आई होप इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।